जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने नोटिफिकेशन वाला जो वीडियो डाला था तो उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर स्ट्रैटेजी बताइए, तैयारी कैसे करें, और उसके संबंध में वीडियोस बनाने के लिए डिमांड आया था। तो मतलब इसके ही हिसाब से मैं सोचा कि आज आप लोगों को बताएं कि आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई दोनों का लगभग सिलेबस सेम है। फिजिकल और रिटेन दोनों का जो पोर्शन है सेम पोर्शन है, पर अंतर सिर्फ क्या है, रिटेन में एक स्टैंडर्ड का अंतर है। मतलब आपका कांस्टेबल लेवल का जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड में बेसिक अंतर यही, मतलब बेस जो अंतर है यही स्टैंडर्ड का अंतर आएगा। और नहीं तो जो सिलेबस का है कि मैथ्स का जो पोर्शन आपको कांस्टेबल में है वही पोर्शन आपका सब इंस्पेक्टर में है। और रिटेन में फिजिकल के लिए तो कोई अंतर नहीं है। फिजिकल में भी टाइमिंग का अंतर है। फिजिकल में भी कांस्टेबल के 1600 मीटर का दौड़ जो है 545 मिनट्स में है और सब इंस्पेक्टर के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का है। तो टाइमिंग का अंतर है। लॉन्ग जंप हाई जंप तो लगभग दोनों का सेम है। तो हम आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या हो, तैयारी। अभी हमारे पास जो समय है आज के समय से लगभग मान लीजिए कि इलेक्शन जो का रिजल्ट आने वाला है 4 जून को। तो 4 जून के बाद सरकार का गठन हो जाएगा। नया सरकार गठन होते ही फिर उसके बाद इधर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से काम करने लगेगी। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, अभी प्रक्रिया बंद है। 4 जून के बाद जैसे डिक्लेयर होगा रिजल्ट, सरकार का गठन होगा, तो सरकार के गठन के साथ ही फिर ये प्रक्रिया जो अभी रुकी हुई है वो बहुत फिर तेजी से फिर काम करेगी और फिर जल्दी से फिर रिटन एग्जाम होगा। तो हम लोग रिटन होगा, फिर उसके बाद कुछ ही समय के बाद, मतलब रिटन के रिजल्ट लगभग रिटन होने के बाद एक आध महीने के अंदर ही उसका रिजल्ट निकाल के फिजिकल ले लिया जाएगा। क्योंकि आरपीएफ बल में जो है फोर्स में अभी बल सदस्यों की बहुत सारी कमियां हैं, जिसके कारण क्या है कि अच्छे से यात्री की सुरक्षा और इसमें थोड़ा वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए सरकार के द्वारा जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके बल सदस्यों को ट्रेनिंग करा के जल्दी से जल्दी मतलब इन कमियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए हम लोग वही तो हम लोग अभी जो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इस तैयारी को, जो हमारे पास लगभग अभी 3-4 महीने का समय है, इस 3-4 महीने के समय में हम लोग कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी हो, कि हम उसके हिसाब से आज बात करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम होने वाला है 2 चरणों में बेसिक है। एक रिटेन होगा और दूसरा फिजिकल होगा। रिटेन में आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीएस को अगर हम डिस्क्राइब कर देंगे तो इसमें सब कुछ है। हिस्ट्री है ना, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब पोर्शंस। और भी हिस्ट्री, सिविक्स के भी पोर्शन, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह के पोर्शन जीएस को सब मिला के उसको हम जीएस बना के पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। तो इसमें पूछा कितना जाएगा, मैथ्स आपका 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, रीजनिंग भी 35 मार्क्स का पूछा जाएगा और 50 नंबर का इस पोर्शन से, जीएस पोर्शन से 50 नंबर का टोटल होगा। आपका एग्जाम जो होगा 120 मार्क्स का होगा। 120 मार्क्स में इसमें निगेटिव जो है इसका निगेटिव 3/1 है। 3 क्वेश्चन सही होने, गलत होने से एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल में। फिजिकल में 1600 मीटर का दौड़ होगा, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा, ये होगा। लेकिन सब पहले रिटेन होगा। रिटेन में जो क्वालिफाई करेंगे उनको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। तो अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि सर तैयारी पहले रिटेन का करे कि पहले फिजिकल का करे, कि कैसे तैयारी करे। तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप अलग अलग लोगों का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, अलग अलग तैयारी का। अभी आपका स्टैंडर्ड जो होगा तैयारी, किसी का रिटेन अच्छा होगा, अभी किसी का फिजिकल अच्छा होगा। तो आप हर आदमी के हिसाब से अपना अपना मूल्यांकन है। आप खुद अपना मूल्यांकन कीजिए कि मेरा क्या अच्छा है और मेरा क्या खराब है।
मतलब आप अगर आपको लगता है कि रिटेन आपका अच्छा है, क्योंकि ये एक बात एकदम क्लियर बात समझ लीजिए कि आप कोई भी यूनिफॉर्म की नौकरी के लिए आपको रिटेन और फिजिकल दोनों को बैलेंस करके जो चलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। कोई रिटेन में बहुत अच्छा है और उसका फिजिकल नहीं है तो उसको यूनिफॉर्म का नौकरी नहीं मिलेगा। कोई फिजिकल में बहुत अच्छा है लेकिन रिटेन में नहीं है तो उसको भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस दोनों को बैलेंस करके जो चलेगा, मतलब ये यूनिफॉर्म की नौकरी चाहे वो आरपीएफ की हो या एसएससी जीडी हो या स्टेट पुलिस का जो भी कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का नौकरी हो, तो आप ये समझिए कि इसमें जो भी मतलब इस दोनों पोर्शन को बैलेंस करके चलेगा उसका ही सिलेक्शन हो। तो मैं ये बता रहा हूं कि आप समझिए कि जिसका रिटेन अच्छा होगा तो उसको अभी से ग्राउंड में जाके फिजिकल का थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहना चाहिए, और जिसका फिजिकल अच्छा है तो उसको रिटेन पे ज्यादा फोकस करना है, रिटेन का तैयारी पे, लेकिन फिजिकल को छोड़ना भी नहीं है। फिजिकल को अपने जो फिजिकल का अपना आपका स्टेमिना है और आपका जो तैयारी है फिजिकल का किया हुआ उसको बरकरार रखते हुए रिटेन पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जिसका रिटेन खराब है और दोनों को मतलब बैलेंस करके चलना है, ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर रिटेन में मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का ये पोर्शन है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। तो अब इन तीनों पोर्शन में भी अब किसी का जीएस अच्छा होगा, मैथ्स रीजनिंग नहीं खराब होगा, किसी का मैथ्स रीजनिंग अच्छा होगा, जीएस का पोर्शन कमजोर होगा। तो अब आपको स्ट्रेटेजी बनाना है कि आपको खुद अपने आप देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं ये समझता हूं कि आदमी खुद अपना अच्छा जितना मूल्यांकन कर सकता है उसका मूल्यांकन कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। आप अपना मूल्यांकन आप खुद बैठेंगे और अपने आप में बैठ के सोचेंगे कि मेरे में क्या अच्छाई है, मेरे में क्या अच्छा है और क्या खराब है, मुझे क्या अच्छा आता है क्या नहीं आता है, वो आप खुद अपना मूल्यांकन कीजिए और अपने मूल्यांकन के हिसाब से फिर अपना तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन और अच्छा है तो जीएस कमजोर है तो जीएस को अच्छा कीजिए और मैथ्स रीजनिंग, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग छोड़िए नहीं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ्स बोलते हैं किसी का सगा नहीं है, मतलब अगर आप छोड़ देंगे तो मैं बोलता हूं कि अच्छे मैथमेटिशियन का भी मैथ्स अगर वो छोड़ दिया है तो फिर वो फ्लो नहीं आएगा, वो बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसीलिए मैथ्स में कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स को पढ़ के बनाने वाला चीज नहीं है, मैथ्स को लिख के बनाने वाला चीज है। मैथ्स और रीजनिंग को आप बना के ही आप कर सकते हैं। जीएस का तैयारी, अब आप ये समझिए कि रिटेन का एग्जाम जो होगा वो 120 मार्क का ये डिस्ट्रीब्यूशन के मैं बताया हूं आपको। अब आप ये समझ लीजिए कि 100% कि अभी से आपको 8 घंटा मिनिमम 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटा पढ़ेंगे तो ये 3 महीने में लगभग ये कोर्स आपका कंप्लीट, 3 से 3.5-4 महीने जो आपके पास टाइम अभी है वो आपका कंप्लीट होगा। अब 8 घंटा में भी आप समझ लीजिए, मैं बोलता हूं कि 2 + 2 + 4, 2 + 2 + 4 का मतलब है, इसको 2 + 2 + 4 का ये समझिए कि आप 2 घंटा जो आपका अच्छा है उसको पढ़िए और जो कमजोर है, जो मतलब मैथ्स, रीजनिंग और जीएस को 3 हिस्सा में बांट लिए हम लोग। 3 हिस्सा में अगर आपको लगता है कि जीएस आपका कमजोर है और मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा ठीक है तो आप जीएस पे 4 घंटा फोकस कीजिए और मैथ्स रीजनिंग को 2-2 घंटा बनाइए। मैथ्स रीजनिंग 2-2 घंटा, जीएस को 4 घंटा। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग और जीएस अच्छा है और मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स को 4 घंटा दीजिए और इस दोनों को 2-2 घंटा दीजिए। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करके पढ़ाई कीजिए। मतलब ये एकदम समझ लीजिए कि 8 घंटा अभी से आप इसको 8 घंटा के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे और 8 घंटे के हिसाब से शुरू करेंगे तो आपका जो अभी जब भी नियर अबाउट एग्जाम होगा, जब भी आएगा एग्जाम का समय, तब तक ये आपका कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल का। फिजिकल में भी ये 1600 मीटर लॉन्ग जंप और हाई जंप, इसको तीनों को क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई तीनों को करना जरूरी है। तो आप इस पोर्शन के लिए भी अगर आपका रिटर्न अच्छा है तो फिजिकल अगर ठीक नहीं है तो अभी से आप अपना फिजिकल को, आप अपना स्टेमिना को बढ़ाइए। 1600 मीटर दौड़ने के लिए कम से कम आप 5 किलोमीटर आपका स्टेमिना होना चाहिए। 5 किलोमीटर का स्टेमिना होगा तभी आप मतलब ग्राउंड में 1600 मीटर को कंप्लीट कर पाएंगे। और फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए भी मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे
प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। लॉन्ग जंप, किसी किसी का लॉन्ग जंप नहीं होता है, हाई जंप नहीं होता है, तो मैं अपने चैनल में एक लिंक दे दूंगा, जिसमें इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें वो मतलब मेरा एक स्टूडेंट है जो बताता है कि आप कैसे अपना लॉन्ग जंप और हाई जंप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उसके चैनल को में जाके उसके वीडियोस को देख के आप सीख सकते हैं कौन कौन सा एक्सरसाइज करें, कौन सा क्या करें जिससे लॉन्ग जंप का हमारा बढ़े, हाई जंप बढ़े, वो उस सब के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है। मैं भी पर्सनली, मैं आपको, अगर आप कमेंट्स में आएगा तो मैं फिजिकल भी आपको ग्राउंड में जाके फिर मैं भी बताऊंगा कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करें, कौन कौन सा प्रैक्टिस कैसे करें, लॉन्ग जंप के लिए क्या करें, हाई जंप के लिए क्या करें, 1600 मीटर के लिए क्या करें। मैं उसको फिर इस आपके कमेंट्स के हिसाब से फिर मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दूंगा, जिससे आपका फायदा हो सके। तो आप, मैं यही बोलूंगा कि तैयारी, आप मतलब तैयारी का सबसे बड़ा बात है कि आप पूरा फोकस, जब पूरा फोकस करके तैयारी करेंगे, जब आप 100% मतलब फोकस करेंगे तभी रिजल्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, इतने सारे स्टूडेंट ने भरे हैं। मतलब आप समझिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि देश में, आपको पता ही है कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है, और लोग मतलब कांस्टेबल्स के अभी जॉब के लिए एमएससी, बीएससी और अच्छे अच्छे डिग्री लेके यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन, आपको मतलब कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए आपको एकदम मतलब मछली की आंख वाला तैयारी, एकदम मतलब सिर्फ आपको फोकस करके रखना पड़ेगा कि ये एग्जाम को हमको क्रैक करना है। तो एकदम फोकस करके कि आप मतलब आप ये समझिए कि आपको सोशल मीडिया और ये सब चीजें जो है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो आप जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है ना, अभी आईपीएल का कंटिन्यू बहुत दिनों तक मैच है, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप सोचेंगे कि हम सब कुछ करते हुए और फिर इसको भी कर ले, तो वो संभव नहीं है। तो आपको कुछ मतलब आपको कुछ दिनों के लिए बाय बाय करना पड़ेगा सबको, कि भैया ठीक है, फेसबुक बाय बाय, इंस्टाग्राम बाय बाय, आईपीएल बाय बाय। इस सीजन नहीं, 2024 नहीं, 2025 वाला आईपीएल देख लेंगे। आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके घर वाले भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आप आईपीएल देखिए, आप मूवी देखिए, आप इंस्टाग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए। जब सफल हो जाएंगे तो फिर आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं। इसीलिए मेरा ये एक सलाह है। मैं एक अच्छा मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ कि ये जो आप, और उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि हर किसी का अलग अलग टाइम किल, जैसे आप, मैं बोलता हूँ टाइम किल करने वाला बात, कि टाइम को काटने वाला बात अलग अलग का अलग अलग है। कोई फेसबुक में स्क्रॉल करके टाइम किल करता है, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई मूवी देख के करता है, कोई और भी कुछ करता है, कोई गर्लफ्रेंड से बात करके करता है। तो टाइम अलग अलग लोगों का अलग अलग किल करने का है कि आप अपना समय को कहाँ बर्बाद करते हैं। तो आप जैसे क्राइटेरिया सबका अलग अलग है, तो आप खुद अपने समझिए कि मेरा टाइम किसमें जाता है सबसे ज्यादा, उसको बंद कीजिए। और जब, क्योंकि दिन का 24 आवर्स ही है, आप 24 घंटे में जितना मतलब आप समझिए कि उस टाइम को बचा लेंगे, इधर टाइम वो उतना आपका पढ़ने में बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए, खुद अपना मूल्यांकन कीजिए, बैठ के सोचिए, और सोच के और एकदम मतलब आप डिसिप्लिन, मतलब जैसे यूनिफॉर्म में एक डिसिप्लिन की बातें होती है, वैसे ही जिंदगी और कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी अगर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं होगा। मतलब आप डिसिप्लिन से काम करेंगे, डिसिप्लिन से तैयारी करेंगे, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि 100% आपका एग्जाम निकलेगा। और दूसरा मैं एक बात ये भी बोलूंगा कि बहुत सारे अभी क्या है, अभी भर्ती निकला है तो बहुत सारे दलाल जो मतलब जो होंगे, वो बोलेंगे कि मैं आपको सिलेक्शन करा दूंगा, मैं मतलब मुझे इतना दे दो, ये मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये सब सिर्फ बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं, और मतलब इस चक्कर में मत पड़िएगा एकदम से, क्योंकि कोई मतलब एकदम फेयर एग्जाम होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं है, एकदम किसी दलाल को चक्कर में पड़ना नहीं है, और वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाएंगे और फिर आप मतलब बेवकूफ बन के उसके पीछे घूमते रहेंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप मतलब सिर्फ तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए तैयारी पे, और किसी प्रकार का कोई समस्या हो, मतलब आपको किसी प्रकार का और कुछ सलाह सुझाव और कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं मतलब मैं जितना मैक्सिमम मदद हो पाएगा मैं करूंगा। और मैं ये आपसे ये भी मतलब आग्रह करूंगा
कि मतलब मैं इधर बालेश्वर के नजदीक में हूँ, तो बालेश्वर के आसपास अगर आपका कोई परिचय वाला है और या कोई जान पहचान वाला है, और मतलब मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो उड़ीसा में हूँ मैं, तो अगर यहाँ पर अगर आपका कोई परिचय वाला है, नजदीक वाला है, तो जो डायरेक्टली मेरे से मिलके मेरे से सलाह ले सकता है, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। तो वो उसको भी आप मतलब ये वीडियो टैग करें और उसको भेजें, जिससे मतलब मैं यहाँ पर उनको पर्सनली उनको मॉनिटर कर सकूं, पर्सनली बता सकूं कि कैसे क्या करना है, और फिर रिटर्न के लिए क्या करना है, फिजिकल के लिए क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं उसको बता सकूं। ओके।